डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में माध्यमिक इंग्लिश के जो फ्रेजल वर्ब्स है, जो एग्जाम में माध्यमिक परीक्षा में पूछा जाता है, मैक्सिमम 3 फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं। तो उसका आंसर कैसे करना पड़ेगा मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से आता है। ओके, तो ये दो चीज हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे कि माध्यमिक परीक्षा में जो फ्रेजल वर्ब्स आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखते हैं, एक डेमो क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो फ्रेजल वर्ब्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स मिलते हैं, और इसमें जो थोड़ी सी छोटी सी गलती से वो जो है पूरा का पूरा नंबर खत्म हो जाता है। ओके, तो वो यहां पर आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए फ्रेजल वर्ब्स के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाता है। तो देखेंगे ये ग्रामर एंड वोकैब में आता है। ओके, तो ये सेक्शन बी में आता है और 5 नंबर के सी, 5 का सी। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, choose the correct phrasal verbs from the list given below to replace the words underline। तो यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसको चेंज करना पड़ेगा, किससे? फ्रेजल वर्ब से। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, करेक्ट फ्रेजल वर्ब से उसको रिप्लेस करना हुआ। कौन सा वर्ड? जो यहां पर अंडरलाइन किया गया है। राइट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्सेस, यहां पर जो बॉक्स दिया गया है उनमें उसको लिखना है। ऑन द राइट हैंड साइड में दिया गया है चेंजिंग द फॉर्म मतलब चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब के जो है 5 फॉर्म्स है, तो उनमें से कौन सी फॉर्म होंगे वो भी आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। द फॉर्म वेयर नेसेसरी, बोलते हैं जहां नेसेसरी है, जहां जरूरी है वही चेंज करना पड़ेगा, हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। देयर इज वन एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब, एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब दिया गया है यहां पर 3, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब दिया गया है इन द लिस्ट में। तो यहां पर देखिए लिस्ट है, एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब दिया गया है, यहां पर 3 है, 1 2 3, लेकिन उन 3 में से 3 देना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिया गया है, तो उसका जो रिप्लेस करके लिखना है वो बॉक्स में लिखना है। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द यंग मैन वाज रियर्ड बाय हिज अंकल। तो यहां पर देखिए ये जो है एक वॉइस चेंज में दिया गया है। अब वॉइस चेंज में आप लोग जानते हैं कि वर्ब 3 का यूज होता है। तो अब देखिए रियर वर्ब 3 में वर्ब 2 भी वही होता है, लेकिन यहां पर देखिए द यंग मैन वाज रियर्ड, तो यहां पर वाज के बाद क्या होता है? वाज और वेयर के बाद वर्ब 4 होता है ज्यादातर। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर वर्ब 3 है, तो ये वॉइस चेंज में दिया गया है, पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म होती है, तो यहां पर भी जो फ्रेजल वर्ब होगा उसके साथ जो वर्ब है उसके 3rd फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अब आप लोगों को पता है रियर का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो क्या होता है? वो होता है ब्रिंग अप। क्या होता है? ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप, यहां पर देखिए यह जो वर्ब है ब्रिंग, तो ब्रिंग अप, तो आपका तो नहीं हो सिर्फ इस ब्रिंग का होगा, ब्रिंग का वर्ब 3 क्या होता है? तो क्या होता है? ब्राउट। तो यहां पर बॉक्स में लिखा क्या है? ब्राउट अप। क्लियर? तो अगर आप लोग इसका आंसर आप लोगों को पता है कि रियर का जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? ब्रिंग अप है। सिर्फ अगर बॉक्स में ब्रिंग अप लिख देते हैं तो उसका आंसर सही नहीं होगा, वो 1 नंबर खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को सही फ्रेजल वर्ब के अलावा क्या करना है? वर्ब की जो सही फॉर्म है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके हिसाब से देना है। ब्राउट अप हो गया। ओके, अगर आप लोग लिख देते हैं ब्रिंग अप तो फॉल्स, गलत हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सीमा मेट हर टीचर इन द मार्केट। तो यहां पर देखिए मेट जो है ये मीट का वर्ब 2 है। तो वर्ब 2, तो पहले हम लोग जानना पड़ेगा हम लोगों को कि मीट का फ्रेजल वर्ब क्या है। तो मीट का फ्रेजल वर्ब क्या है आप लोगों को पता होगा, वो है कम अक्रॉस। क्या है? कम अक्रॉस। तो यहां पर जो कम है, कम का वर्ब 2 क्या होगा? केम होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या? तो केम अक्रॉस। क्या लिखना पड़ेगा? केम अक्रॉस लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वी शुड नॉट टॉलरेट क्रूअल बिहेवियर टू एनिमल्स। तो यहां पर टॉलरेट
अब आप लोगों को समझना है कि टॉयलेट जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कैसे? क्योंकि जो भी मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो उनके बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब वन का यूज होता है। तो यहां पर टॉयलेट, तो टॉयलेट ये भी वर्ब वन है, इसका जो फ्रेजल वर्ब है वो भी वर्ब वन में लिखना है। तो इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा, पुट अप विथ। क्या होगा, पुट अप विथ। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पुट अप विथ। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माध्यमिक इंग्लिश में जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसका आंसर कैसे करना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे आता है। तो आप लोगों को ये पता चल गया, ये मालूम हो गया।